अभी तक आपके पास इतनी सारी किताबें होंगी, लेकिन अब अक्टूबर आ चुका है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो फिर अब जो किताबें आपके काम आने वाली हैं वो सिर्फ ये 2 किताबें हैं। एक है 10 ईयर PYQ की बुक और एक है ICSE का सिलेबस, जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हर एक बुक को इतना डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, एंड दिस इज़ द लास्ट चांस टू स्कोर 90+ इन योर बोर्ड्स। तो सितंबर पूरा ख़त्म हो चुका है, सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, एंड इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको ये 3 टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेस्ट 5% क्या होता है और कौन सा सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, क्योंकि 90+ उसमें माने जाते हैं। अगर आपके बेस्ट 5 में 90+ आए हैं तो फिर टोटल तो देखो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से जिस भी एक सब्जेक्ट में आपके सबसे कम मार्क्स आए हो उसे निकाल देते हैं, बेस्ट 5% हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और इंग्लिश बेस्ट 5 में कंपलसरी होता है। बस ये होता है। आपके मैथ्स वगैरह जिसमें भी सबसे कम आए हो वो आप कर सकते हो। तो जैसे कि आपने मेरा अगर पिछला वीडियो देखा होगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता रखे हैं कि कौन से हैं, और आप अगर वो भी कर लोगे तो आपका 50% सिलेबस तो कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही चैप्टर कवर करने हैं। उसके बाद अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है अक्टूबर तक, तो अब आपको 10 ईयर PYQ की बुक लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि अब मेन प्रिपरेशन की कोई बुक होने वाली है आपके लिए तो वो यही बुक होने वाली है। आपको एक बार चैप्टर रीड कर लेना है। अगर आपके पास चैप्टर रीड करने का भी टाइम नहीं है तो आपको सीधा 10 ईयर PYQ की बुक में से देखना है, क्योंकि 50% क्वेश्चंस लगभग सारे सब्जेक्ट्स में फिज़िक्स के अलावा सब PYQ से ही बनते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2025 के PYQ ज़रूर करने हैं, स्पेशली लिटरेचर में, और आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर कैसे आने वाला है। और अगर आपने पूरे 10 साल के PYQs कर लिए तो आप ये मान के चल सकते कि आपके 80% आ जाएंगे बोर्ड्स में, एक लगभग अंदाजे के तौर पे मैं बता रही हूँ। तो इसलिए आपको अब बुक रीडिंग पे ध्यान देना है, और आपको सिलेबस में से अब सिर्फ इम्पॉर्टेंट कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की, आपको क्या क्या कर लेना चाहिए। तो अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर की सिलेबस की क्लास 10th के लिए, तो फिर जूलियस सीज़र का एक्ट 3, 4, 5, इनमें से आपको देखिए तीनों करने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार कोई प्रेडिक्शन नहीं है इसमें, क्योंकि ये पिछले साल ही आए हैं तो कुछ भी आ सकता है इस साल भी इन तीनों में से। उसके बाद बात करें लिटरेचर की, तो फिर मैं बात करूँ कि अगर हम देखे जाए द एलिवेटर और द लास्ट लेसन पहले आ चुके हैं, तो आप बाकी 3 चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और अगर पोइट्री की बात करें तो द ग्लव एंड द लायंस, और जो कि है अ कंसिडरेबल स्पेक 2025 में आ चुका है, तो आप बाकी 3 पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ये सिर्फ तभी के लिए है क्योंकि अब आपको लेट हो चुका है, और आपको ये प्रेफरेंस रखना पड़ेगा कि कौन से पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से पे कम। तो इसलिए ये एक प्रेफरेंस है, करने तो आपको सारे ही हैं, लेकिन मेन मैं बता देती हूँ किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। बात करें अगर हम हिस्ट्री की, सिविक्स में कोई भी 3 क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 करने होते हैं। आप लेजिस्लेचर और जुडिशरी कर सकते हो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव थोड़ा वो हो जाता है कंफ्यूजिंग इसलिए। और ऐसे ही हिस्ट्री में होता है, हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी 3 करने होते हैं। तो आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मैं बोलूँगी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से पूरा कर लो, क्योंकि यही सबसे सिंपल होता है। इसमें आप UN वाले चैप्टर करोगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वगैरह करोगे, ये आप पूरा कर लो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के 6 चैप्टर। और हिस्ट्री में फिर आप इंडिपेंडेंस वाला यूनिट कर सकते हो, या फिर अर्ली फेस वाला यूनिट कर सकते हो। देखो इंडिपेंडेंस वाला वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाला यूनिट हर बार नहीं आता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ उसे करने के लिए लॉन्ग आंसर्स के लिए, इसलिए। वरना आप देख सकते हो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और कोई भी एक बड़ा यूनिट कर लो हिस्ट्री में, तो आपके 3 क्वेश्चंस ऐसे पक्के हो जाएंगे। बात करते हैं अगर हम ज्योग्राफी की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, सारे मैप की मार्किंग बस इतनी करनी है। सारी बुक्स में अननेसेसरी मैप मार्किंग्स दी होती हैं, आपको सिर्फ इतनी ही करनी है। एंड 5 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, कोई से भी 9 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको कौन से चैप्टर कर लेने चाहिए, मेरी हमेशा ये रिकमेंडेशन रहती है कि आप क्लाइमेट करके जा सकते हो, सॉइल रिसोर्सेज करके जाते हो, वेजिटेशन करके जा सकते हो, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट, इनमें से आप कोई से भी कर सकते हो। ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं यूजुअली, एंड इससे आप बाकी चैप्टर्स को एक बार रीड करने का टाइम है तो कर लीजिए, वरना आप यही मेन 5-6 चैप्टर्स करके जाइए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की, अगर हम बात करें अब मेनली, तो सबसे इजी यूनिट जो होती है वो आती है फोर्स, पावर एंड मशीन की। तो एक बात और बता दूं कि फ़िज़िक्स में इतना बेकार पेपर नहीं आता है, काफ़ी अच्छा पेपर आता है। लाइट और साउंड ज़रूर करके जाइएगा, और
आप एक बार को हीट को थोड़ा नेगलेक्ट कर सकते हैं और मैग्नेटिज्म को, बिकॉज वो बहुत ही एडवांस टॉपिक है और आपको उसे समझने में दिक्कत आएगी और क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आप सबसे ज़्यादा दिमाग अपना लगाइए साउंड में, लाइट में, मॉडर्न रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में वगैरह में, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। बायो में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कौन से टॉपिक आपको करने हैं। आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं सेक्शन बी में से, तो आप ये सारे चैप्टर्स कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। बायो में आप कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते, ऐसी फिजिक्स में भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन इन डेप्थ अगर आपको करना है तो आप फिजिक्स में उन्हीं को टाइम दीजिए जिनको मैंने बताया है। फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल इज़ वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग। सेकंड चैप्टर भी बहुत स्कोरिंग होता है। एसिड बेस अगर आप अब रिएक्शन याद करना चालू करेंगे तो नहीं हो पाएगा। एनालिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे आपका अच्छा खासा स्कोरिंग हो जाता है। मोल कंसेप्ट भी आप कर सकते हैं, सीधे फॉर्मूला लगा के सवाल कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस मेटलर्जी बहुत ईजी टॉपिक है। कंपाउंड्स में अब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला कर लीजिए सिर्फ, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आधी तो कर लेनी है। और नोमेनक्लेचर ज़रूर करना है आपको, IUPAC वाला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका 50% से ज़्यादा पेपर तो लगभग हो ही जाएगा और आप PYQs भी कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूटीन, जो कि आपको अब फॉलो कर लेना चाहिए अगर आपका कुछ भी सिलेबस नहीं हुआ है। तो अब आपको 5-6 घंटे डेली पढ़ना है, एंड वो भी सेल्फ स्टडी का। अब आपको टाइम निकालना तो पड़ेगा, देखिए आप कैसे भी निकालें, क्योंकि अब 90+ लाने हैं तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 3 आवर्स आपको चैप्टर रीडिंग करनी है, 3 आवर आपको 10 ही PYQ करने हैं। 2-3 घंटे अगर आप मतलब एडिशनल यूट्यूब के लेक्चर वगैरह कोई देखना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, लेकिन अब 6 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब आप उन 3 घंटे में से एक चैप्टर आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री का पढ़ना है डेली, और एक चैप्टर आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर, बायो वगैरह, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का इनमें से। तो आपको 2 चैप्टर रीड करने हैं। तो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना है आपको। हॉलीडेज़ में 3 चैप्टर डेली रीडिंग करनी है, दिवाली की हॉलीडेज़ में, या संडे वनडे को आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। एंड मेक श्योर टू यूटिलाइज फेस्टिव हॉलीडेज़ वेरी वाइजली, दे हेल्प यू रीच 90+%, क्योंकि यही आपका गोल है। मैथ्स में आपको अब एग्जाम्पल करने हैं और सारे PYQs कर लेने हैं। देखिए मैथ्स का पेपर टफ नहीं आता है आपको, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने ये बताया है आपको। एंड दिस विल बी योर रूटीन, इसे आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो दैट इज़ इट। मेन बात है कि आप अब पढ़ने लग जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।